हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड जो कि हमें ह्यूमंस में मिलता है, वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक हार्मोन सीक्रेट करता है जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। सो स्टार्ट करेंगे विद एड्रीनल ग्लैंड। इसकी लोकेशन क्या है, किस टाइप का ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। प्लस हम पढ़ेंगे कि हार्मोन से क्या क्या बॉडी में इफेक्ट होते हैं और कैसे ये हार्मोन है हमें फाइट और फ्लाइट हार्मोन जिसे कहा जाता है, कैसे हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। तो स्टार्ट करेंगे विद एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड की पहले पोजीशन देख लेते हैं। एड्रीनल ग्लैंड है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन ईच किडनी। तो कैसे ये प्रेजेंट होते हैं, इनकी पोजीशन एक बार देखने की कोशिश करते हैं हम। तो कुछ इस टाइप से ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है किसके ऊपर, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है। ये हमारी किडनीज हैं, उनके ऊपर ये हमारे पास क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। हम देख रहे हैं ईच किडनी के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड है। तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ट्राइंगुलर ये शेप के होते हैं। अगर इंटरनल इनका हल्का सा स्ट्रक्चर देखते हैं, ब्रीफली देखेंगे कि क्या है इनके स्ट्रक्चर में, डिटेल नहीं पढ़ेंगे। सपोज ये ट्राइंगुलर शेप ग्लैंड है तो इनका जो रीजन है वो वैसे ही डिवाइड होता है जैसे कि हमने ओवरी में देखा था। अगर अभी तक आपने ओवरी के बारे में नहीं पढ़ा है और आप जानना चाहते हैं कि ओवरीज का स्ट्रक्चर कैसा है इंटरनल या क्या उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, तो जाइए अभी abhyasonline.in पर रजिस्टर कीजिए और वहां जाकर आपको इन कंसेप्ट के ऊपर क्या है वीडियोस अवेलेबल है। तो वहां पर डिटेल आपको पता लगेगा कि ओवरीज के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है और क्या उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो ओवरीज की तरह ही यहाँ पर जो रीजन है वो भी डिवाइड है दो में। तो बेसिकली वही बात करनी है हमने। यहाँ हमारे पास होता है मेड्यूला, इनके अंदर काफी सारी क्या है, ब्लड वेसल्स होंगी। इस मेड्यूला रीजन के अंदर काफी सारा ब्लड फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स हैं यहाँ एंटर करती हैं एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, जैसे कि हमने सेम पढ़ा था इन ओवरीज। तो मेड्यूला हो जाता है और साइड का जो रीजन है इसे हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एड्रीनल ग्लैंड का इंटरनली, और उसके डिफरेंट सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन को। फर्स्टली यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा कि कहाँ है एड्रीनल ग्लैंड्स। आफ्टर दैट देखेंगे किस टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन पेयर। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड है वो हमने देखा कैसे किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, पेयर में है, कुछ ट्राइंगुलर इनकी शेप होती है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इन्हें है जो इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इसके अंदर से बेसिकली एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन या फिर एड्रीनलिन। तो हार्मोन जो ये सीक्रेट करते हैं उसका नाम क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ हम जो हार्मोन है वो हमारे पास है एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन भी बोल देते हैं इसे। तो दो नाम है इस हार्मोन के, वन इज एड्रीनलिन एंड इसे हम बोल देते हैं एपिनेफ्रिन। तो एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन को हम क्या कहते हैं, एक तो इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं और इसे हम बोल देते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। सो एज आई हैव टोल्ड यू, ये जो हार्मोन है वो बॉडी में सीक्रेट होता है इन द इमरजेंसी सिचुएशंस, या फिर कोई स्ट्रेस की सिचुएशन है, किसी भी टाइप का फिजिकल स्ट्रेस हो बॉडी को, या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, या कोई एक्साइटमेंट की कंडीशन है, उन कंडीशंस में ये हार्मोन है वो एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अब ये इन जो कंडीशंस है जैसे डेंजरस सिचुएशन में है, ये हार्मोन सीक्रेट होता क्यों है,
ये हार्मोन सिक्रीट होता है ताकि हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर सके फॉर एनी काइंड ऑफ डेंजर। इससे हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है ताकि वो क्या है, किसी भी डेंजर को फेस कर सके। तो बेसिकली ये क्या क्या बॉडी में चेंजेस दिखाते हैं जिससे हमारी बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाती है किसी भी डेंजर के लिए। तो वो हमारे पास क्या आते हैं, चेंजेस क्या लाते हैं। काफी सारे ऐसे चेंजेस हैं जिसके साथ हम फैमिलियर हैं, हमें पता है कभी ना कभी स्ट्रेस होता ही है। तो स्ट्रेस की कंडीशन में सबसे पहली जो मेन चीज हम देख लेते हैं वो होता है कि हमारी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो वो कौन करवाता है, वो करवाता है ये हार्मोन एड्रेनलिन। तो सबसे पहला जो इसमें चेंज देखने को मिलता है वो क्या है, इंक्रीज इन हार्ट बीट। उसके बाद जो है ये इस कंडीशन एड्रीनल के सिक्रीशन की वजह से क्या है, सेल जो रेस्पिरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है एंड ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ब्लड का प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हार्ट है वो ब्लड ज्यादा पंप हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। सो हर ब्लड वेसल के ऊपर क्या है, ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। सो ब्लड प्रेशर है वो भी ऑटोमेटिकली क्या है, इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट क्या चेंजेस आते हैं, मसल्स के ऊपर ये कैसा इफेक्ट दिखाते हैं। बॉडी के जितने भी मसल्स हैं एक्सेप्ट दैट ऑफ हार्ट मसल्स एंड मस्कुलर मसल्स, जो हमारे मसल से रिलेटेड हैं या फिर जो हार्ट के मसल्स हैं, उनको छोड़ के जो बाकी मसल्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो नेक्स्ट चेंज आते हैं बॉडी में वो हमारे पास आते हैं मसल्स में भी और ब्लड वेसल्स में भी। फर्स्टली बात करते हैं अगर मसल्स की, जो हमारा डायफ्राम है वो यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, प्लस जो रिब केज है वो उससे रिलेटेड जो मसल्स हैं वो भी क्या है, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उससे बेसिकली क्या होता है, पहले मेंशन कर लेते हैं क्या हो रहा है। जो हमारा डायफ्राम एंड रिब मसल्स वो क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ये मसल्स। क्या होगा उससे कि जो हमारी कैविटी है, लंग कैविटी जो हमारी है, जो थोरैकिक कैविटी है जिसे हम बोलते हैं, वो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या है, वाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से ज्यादा एयर है वो इनहेल हो पाती है, ठीक है। तो एयर है वो ज्यादा इनहेल होती है ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। सो मोर एयर कैन बी इनहेल्ड। inhaled आफ्टर दैट हमने कहा कि ब्लड का जो यहाँ पर क्या है, ब्लड हमने पढ़ा है कि ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हमने लिखना है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड का जो प्रेशर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होने की हमने मेन वजह बताई कि हार्ट रेट है। ऑफकोर्स वो हार्ट रेट है वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करेगा, ब्लड पंप होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, प्रेशर बढ़ जाएगा। एक और रीजन इसके लिए हो सकता है कि ड्यूरिंग एड्रेनलिन सिक्रीशन, जब सिक्रीट होता है ये हार्मोन, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं कुछ रीजन्स को छोड़ के वो सारी वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मस्कुलर रीजन है जो हमारे मसल है वहां पर, और जो हार्ट के जो मसल्स हैं इनको छोड़कर बाकी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सारे जो बॉडी के हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ब्लड जो हमारा हार्ट है और जो हमारा मस्कुलर रीजन है उसको छोड़कर क्या है, सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब इसमें हमें कैसे फायदा हो रहा है, इससे ये होगा, सपोज करते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड फ्लो करवाती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, उससे होगा कि वहां पर ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो ब्लड जो वहां पर जाता था वो डाइवर्ट होगा टूवर्ड्स द मस्कुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो मस्कुलर रीजन में अगर वो ब्लड का ज्यादा फ्लो होता है तो क्या है, मसल्स हैं डेंजर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली रेडी हो जाते हैं टू फेस द डेंजर। तो इस हिसाब से क्या है, डिफरेंट जो चेंजेस हैं बॉडी में आते हैं जिसके हिसाब से एड्रेनलिन है वो बॉडी को प्रिपेयर करवाता है फॉर एनी काइंड ऑफ डेंजर। तो इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है इस वीडियो में। हमने पढ़ा है एक टाइप के ग्लैंड के बारे में जिसे हम बोल देते हैं फाइट और फ्लाइट ग्लैंड भी बोल देते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोल देते हैं। एड्रीनल ग्लैंड इसे हमने बोला है, एड्रीनल ग्लैंड है वो हमारा प्रेजेंट होता है अबव द किडनीज, ठीक है, और ये पेयर में प्रेजेंट होता है एज यू कैन सी हियर इन द फिगर। आफ्टर दैट हमारे पास है कि जो ये इनका मेन रोल है जो ये प्ले करते हैं वो है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन जिसे हम कहते हैं एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। इस हार्मोन को हमने नाम दिए हैं अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जिसमें ये सिक्रीट होता है। इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये सिक्रीट होता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या है, किसी भी डेंजर के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है।
सो इसके बाद हमने पढ़ा कि किस किस टाइप के चेंजेस हैं जो बॉडी में लेकर आ सकता है। तो इसके चेंजेस में हमारे पास है कि हार्ट बीट को इंक्रीज करवा देगा, रेस्पिरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, और ब्लड प्रेशर है वेसल्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि डायफ्राम और जो हमारे पास रिब जो केज है, रिब से रिलेटेड जो मसल्स है रिब केज से, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से थोरैकिक कैविटी क्या है, बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से हमारे जो है लंग्स हैं वो उनकी एरिया बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से ज्यादा एयर है वो इनहेल हो पाती है। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा क्या है, ज्यादा एयर इनहेल होने का क्या फायदा होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन, तो ज्यादा ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर ब्रेकडाउन ऑफ फूड विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आफ्टर दैट हमारे पास की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं हर पार्ट की एक्सेप्ट दैट ऑफ हार्ट और मसल्स। तो मसल्स और हार्ट के अंदर जो एरिया में ब्लड वेसल्स आ रही हैं उन्हें छोड़कर बाकी बॉडी की वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने का क्या बेनिफिट होता है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम तक जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो ब्लड वहां तक फ्लो करना होता है वो वहां से डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ट होकर वो क्या है मस्कुलर रीजन पे बॉडी के जाता है। तो मस्कुलर रीजन पे पहुंच के वहां पर ब्लड क्या फायदा करता है, ज्यादा एक्टिविटी अच्छी हो जाती है हमारे मसल्स की, जिससे क्या हम डेंजर को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो ये था ऑल अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है हमारे वेब पोर्टल पर, डू रजिस्टर योरसेल्फ एट abhyasonline.in। वहां पर जाकर आपको मिलेंगे सब कंसेप्ट, उन पर प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस देयर आर वीडियोस अवेलेबल। आप उन वीडियोस और नोट्स को पढ़कर अपने डाउट क्लियर कीजिए एक कंसेप्ट के लिए। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो उस पर टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए आप रजिस्टर कीजिए और वहां पर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। उस टेस्ट को आप देने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलती है जिसमें आप अपने वीक एरियाज जान पाएंगे। वीक एरियाज जानने के बाद आप उन पर रेमेडियल टेस्ट दे सकते हैं अगर आप उन वीक एरियाज को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो अगर इस प्रोसेस के थ्रू आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।